फ्रेंड्स, मैं हूँ आज आपके साथ फिर से YouTube चैनल जीवन दिशा में आपके अपने डॉक्टर सुजाता मित्र। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये जीवन दिशा जो YouTube चैनल है वो एक बहुत ही यूनिक चैनल है, क्योंकि मैं एज एन डॉक्टर, एज एन हाउसवाइफ, एज ए मदर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं आपसे सिर्फ मेडिकल की ही चीज़ें नहीं शेयर करती, मैं वो चीज़ें शेयर मेडिकल में करती हूँ जो कि आपको पूरे YouTube में, इवन बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। प्लस घर में आप बीमारियाँ जो हैं हमारी घर से स्टार्ट होती हैं, तो खान पान से लेकर आप अपने घर को केमिकल फ्री कैसे बनाएं, ये भी मैं सारा आपके साथ इस YouTube चैनल में एक एक वीडियोस के साथ डिस्कस करती हूँ। क्योंकि अगर आजकल जिस ढंग से पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, पॉल्यूशन है, वो सब चीज़ें हमारे को एक नई डिफरेंट तरह की और नई बीमारियां दे रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल बहुत यूनिक है। ये एज एन डॉक्टर मैं आपसे मिलती हूँ, एज ए मदर मिलती हूँ, एज एन हाउसवाइफ मिलती हूँ, और आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ। तो आज मैं एक आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट और जो मेरे को बहुत पसंद है और मेरे दिल के करीब है उसके बारे में बात करूँगी। वो है हाई डोज IV विटामिन C एज एन एंटी कैंसर एजेंट और एज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट डिजीजेज, उसमें भी और कैंसर में। तो वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी विटामिन C के, जैसे आप सबको पता है कोरोना में आपके कॉमन मतलब खांसी जुकाम में तो हमारे कितने मतलब सदियों से हमारे देश में ये यूज़ होता हुआ आ रहा है। और कोरोना में आपने कई डॉक्टर्स की YouTube वीडियोस भी सुनी होंगी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हाई डोज IV विटामिन C जो है वो पेशेंट्स को, ICU के पेशेंट्स को दिया, और जिनकी बिल्कुल होप ख़त्म हो चुकी थी ऐसे पेशेंट्स को बाहर निकाला गया। तो अब हाई डोज IV विटामिन C पर बहुत रिसर्च हो रही है, और इस पर कैंसर पर इसकी रिसर्च जो है एक फोर फ्रंट में, और ICU के अंदर जो है ये फोर फ्रंट में रिसर्च है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। तो विटामिन C जैसा कि विटामिन है, ये उस नाम से पता चलता है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो स्टोर नहीं कर सकता तो हमें डेली इसको अपने डाइट के थ्रू ही हमारे पास आता है। और अगर हमारी डाइट किसी भी कारणों से सफिशिएंट नहीं हो तो हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर आप लोगों को याद हो तो पुराने टाइम में स्कर्वी की, जो कि गम्स की, जबड़ों की, टीथ की एक प्रॉब्लम थी जिसमें से खून निकलता था, तो ये विटामिन C की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब और बीमारियों के अंदर स्पेशली जैसे कैंसर है, फीवर है, डायबिटीज़ है, इसमें आपके विटामिन C की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो वो डाइट के थ्रू नहीं पूरी हो पाती है, तो हमें टैबलेट्स के रूप में देना पड़ता है, या हाई डोज IV विटामिन C के साथ टैबलेट्स, या मतलब ओरल जो है वो हम एक लिमिट तक ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आंतें हैं वो विटामिन C एक लिमिट तक टॉलरेट करती है। अगर उसकी ओवरडोज होती है, जिसको हम गट टॉलरेंस बोलते हैं, है ना, गट टॉलरेंस अगर हमारे क्रॉस कर जाती है तो लूज मोशंस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम IV में आपको 50 ग्राम तक दे सकते हो, तो ओरली एक एवरेज पर्सन जो है 5 से 7 से या 10 ग्राम से ज़्यादा विटामिन C नहीं ले पाता है। उसके बाद उसको लूज मोशंस हो जाते हैं। अगर लूज मोशंस, आपको पता है कि अगर लूज मोशन स्टार्ट हो गए तो हम विटामिन C जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये विटामिन C के मतलब थोड़ी सी इसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी। और अब हम नॉलेज लेते हैं कि विटामिन C हमें मतलब डाइटरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन C ज़्यादा होता है। हम सबको पता है हमारे देश में कि सिट्रस फ्रूट नींबू के अंदर है, आंवले के अंदर है, इसमें हाई डोज है विटामिन, मतलब अच्छी प्रचुर मात्रा में के अंदर ना विटामिन C होता है। ऐसे ही टमाटर के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपकी बेरीज हैं, प्लस आपके अंकुरित चना और मूंग में भी विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हुआ हमारा थोड़ा सा कि ना विटामिन C किस में है। और अब हम बात करते हैं कि ये हमारे बॉडी पर एक्ट कैसे करता है। तो सबसे ज़्यादा पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो विटामिन C जो है वो ब्यूटीफाइंग एजेंट है, मतलब हमारे स्किन के यूथनेस को, मतलब स्किन की सप्पलनेस को बना के रखता है। और इसलिए विटामिन C सदियों से जो है सुंदरता को कायम करने के लिए यूज़ होता है। अब आजकल तो विटामिन C के चेहरे पर लगाने के लिए झुर्रियाँ ना पड़े, विटामिन C के सीरम आ गए हैं और उनको काफ़ी यूज़ होता है। पर लेडीज़ जो है विटामिन C IV भी लगवाती हैं और ग्लूटाथाइन के साथ लगवाती हैं, जिससे कि उनके चेहरा गोरा हो जाए, झुर्रियाँ कम पड़े। तो मतलब
आपकी बुढ़ापे को ये रोकता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट विटामिन है। प्लस आपका ये स्ट्रेस रिलीव करता है। प्लस जो है ये आपका ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल फंक्शंस हैं उनको मैनेज करता है। और ये स्किन का, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, तो ये कैसे करता है, ये बनाता है जो स्किन के अंदर होता है कोलेजन, है ना। तो जिससे झुर्रियाँ कम हो, अगर कोलेजन सही अमाउंट पे है आपके और वो ख़त्म नहीं हुआ है तो आपकी झुर्रियाँ कम पड़ेंगी। तो ये कोलेजन जो है और इसके साथ एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। कोलेजन और ग्राउंड सब्सटेंस जो है कैंसर के चारों तरफ इकट्ठा होकर उसका मेटास्टेसिस प्रिवेंट करता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वजह से इसका जो है एज ए एंटी कैंसर रोल जो है बहुत ज़्यादा आया है। प्लस ये वायरसेस को, जैसे आपने देखा कोरोना में, तो ऐसे ही ये कैंसर कॉज करने वाले वायरसेस को भी ये ख़त्म करता है। प्लस ये जो है आपका बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाता है बॉडी के अंदर। और जो है वुंड हीलिंग के अंदर, मतलब आप जब कोई भी चोट लग जाती है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपने देखो, अगर नॉर्मल रूटीन सर्जरीज में आपको पोस्ट ऑपरेटिव डॉक्टर्स जो हैं वो विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको एज एन एंटी कैंसर कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है और कोलेजन बनाता है, उसकी वजह से जो है मेटास्टेसिस प्रिवेंट होता है। तो अब जो स्टडीज़ हो रही हैं विटामिन सी के इस प्रॉपर्टी और एक और ये बॉडी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर बनने के बाद कैंसर सेल्स की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से, मोस्ट कॉमन इन दो फैक्टर्स की, प्लस बहुत सारे, जैसे ये आपके अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी, तो उन फैक्टर्स की वजह से अब इसके ऊपर जो पब्लिश स्टडीज़ हैं, मतलब डाटा भी आ गया है और बहुत सारी रिसर्च चल रही है। तो और उसमें एज ए मोनोथेरेपी, मतलब सिर्फ एज ए विटामिन सी कैंसर को रोकने के लिए और बाकी और चीज़ों में, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को, मेरे जो कीमोथेरेपी के पेशेंट मेरे पास आते हैं ओवेरियन कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, तो उनको मैं कीमोथेरेपी देने से पहले जो है हाई डोज IV विटामिन सी जो है वो मैं देती हूँ। तो उसके बाद कीमोथेरेपी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, साइड इफ़ेक्ट जो है वो मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ, इतने मिनिमल होते हैं, इतने मिनिमल हैं, और पेशेंट्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जैसे आपकी इम्यूनिटी, कीमोथेरेपी लेने के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड्स रहती हैं। प्लस आपको पता है कि उसके बाद एक पर्टिकुलर इंजेक्शन होता है जिससे कि TLC, GLC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन वगैरह सब बढ़ जाए, है ना। GNC उसको बोलते हैं, बहुत डिफरेंट ट्रेड नेम से आता है। तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस इंजेक्शन के कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाता है, एक केमिकल है, तो बॉडी के अंदर जाके वो बोन मैरो के अंदर एक्ट करता है। तभी तो आपके TLC बढ़ेगी, आपकी DLC बढ़ेगी, मतलब लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लेटलेट काउंट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, RBCs वगैरह सारे उसकी वजह से बढ़ते हैं। तो जब बोन पर एक्ट करता है तो मोस्ट कॉमन इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि सीवियर बोन पेन, है ना। आपको सीवियर, पेशेंट्स को काफ़ी सीवियर बोन पेन्स होते हैं। प्लस आपके बॉडी को मतलब बोन मैरो को स्टिमुलेट कर रही है और उसको खोखला भी कर रही है। तो ये सारे जब मैं मेरे पेशेंट्स जो हैं मैं उनको 24 आवर्स बिफोर कीमोथेरेपी जो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में कॉस्ट भी आती है, तो वो उनको लगाती हूँ। तो उनको ना तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है, प्लस ना तो उनको GMCSF देने की ज़रूरत होती है, ना नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर फॉल वगैरह सब बहुत कम होता है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट आप कभी चाहेंगे तो मैं आपको एक दो पेशेंट से बात भी करवा दूँगी। मेरे 2-3 पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है और अभी भी विटामिन सी पर कई पेशेंट्स चल रहे हैं। तो आप कभी भी चाहें तो उनके नंबर भी ले सकते हैं मेरे से, बात आप मैसेज डाल सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में, तो आई कैन कनेक्ट टू यू डायरेक्टली ऑल्सो फॉर दैट। तो ये मैं करती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास जो है रेडियोथेरेपी के कारण साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं स्किन बर्निंग के, इन सब के, तो उनमें रेडियोथेरेपी के भी ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम करती है। और वही जैसे TLC कम होते हैं और रेडिएशन इंड्यूस्ड स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। प्लस सबसे ज़्यादा अभी जो मैंने पब्लिश मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं इसकी और इस पर जो स्टडी चल रही है वो है कि एक टाइम पर हम जो है कैंसर मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को बोलते थे कि अब आगे कुछ नहीं होगा, मतलब टर्मिनल स्टेज में
पेशेंट को जो है पैलेटिव केयर के लिए हम लोग भेज देते हैं। तो एक टाइम पर एलोपैथी में हम पेशेंट्स को कह देते हैं कि अब हमारे पास और कुछ नहीं रहा करने के लिए, मतलब टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स को, और उनको पैलेटिव केयर के लिए हम लोग भेज देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स मेरे पास बहुत दूर दूर से आते हैं और हम उनको हाई डोज IV विटामिन सी प्लस बहुत सारे दूसरे अदर ट्रीटमेंट्स, सबसे पहले हम उनको चिलेशन मतलब उनके टॉक्सिन्स निकालते हैं बॉडी में से, और उसके साथ हाई डोज IV विटामिन सी, क्योंकि ये एक चिलेटिंग एजेंट भी है। जब हम विटामिन सी हाई डोज में, मतलब नॉर्मली तो हम ओरली मैंने आपको बताया कि 5 से 10 ग्राम तक दे सकते हैं, परंतु IV के अंदर हम विटामिन सी जो है 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, 1 ग्राम से लेकर अब जो स्टडीज आ रही है उसमें 3 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट तक दे सकते हैं। मतलब अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 150 ग्राम्स जो है इतनी हाई डोज तक भी आप विटामिन सी दे सकते हैं, और साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो मेरे पास जो है टर्मिनल लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स आ जाते हैं और यंग हैं, तो मैं उनमें हाई डोज IV विटामिन सी देती हूँ। देखिए ये प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। लोगों की मैंने ये देखा कि बहुत अनवांटेड एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे तो अब ट्यूमर इतना बढ़ गया है, अब डॉक्टरों ने मना किया है तो हम मतलब जल्दी ठीक हो जाएं। तो देखिए आप ये एलोपैथी में इतना लंबा ट्रीटमेंट 1.5 साल का, 2 साल का, 8 महीने का लिया है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो मिनिमम हम लोग मैं पेशेंट मतलब आपको बताती हूँ कि 15 साइकिल्स के बिना आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उस बीच में 15 साइकिल्स के अंदर हो सकता है आपको लगे कि आपकी बीमारी बढ़ रही है, और बढ़ सकती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे डोज बढ़ती जाती है तो उसके जो विटामिन सी के जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला हम जो एज ए मोनोथेरेपी जो विटामिन सी है वो उनके पब्लिश्ड रिजल्ट्स, मतलब क्लिनिकल स्टडीज़ होने के बाद जो उसके पब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं वो कुछ कैंसर्स में, जैसे कोलोन कैंसर के अंदर है, ओवेरियन कैंसर के अंदर है, आपका ब्रेस्ट कैंसर के अंदर है, सार्कोमास के अंदर है, इन सब के अंदर पैंक्रेटिक कैंसर है, लंग कैंसर है, इन सब के अंदर इसके रोल आ गया है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी लाइफ में जब कैंसर जैसी बीमारी है तो हताश नहीं हो। आप वैसे तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जैसे ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है आप अपने डॉक्टर से बात करें और कहें कि आपको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से पहले हाई डोज IV विटामिन सी लेनी है, वो नहीं लेते हैं तो आप जो ये सेंटर्स करते हैं जैसे मैं करती हूँ, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके साथ साथ सप्लीमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम डॉक्टर सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि हमारी कुछ स्टडीज़ में ये आया हुआ है कि ना सप्लीमेंट्स जो हैं वो अगर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ हम देते हैं तो उसके वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स करती है। एडवर्स मतलब कैंसर को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं उनके साथ वो मैच नहीं खाती हैं और उनके इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं। पर ऐसा नहीं है, आपको देखकर किस पर्टिकुलर कैंसर के हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए और डाइट में बहुत मॉडिफिकेशंस आपको करनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट बात जो है विटामिन सी के साथ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट निल हैं। आपको 1-2-3 टेस्ट जैसे G6PD है वो पहले आपको करवाना होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट वो आपके नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि ये अगर जिनको स्टोन की हिस्ट्री है उनको स्टोन बनने के हाई डोज IV विटामिन सी से स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ों का हमें, या जिनके CHF में हार्ट पर प्रेशर मतलब हार्ट फेल हो रहा है, बॉडी में आपके फ्लूइड ज़्यादा बना हुआ है, एसाइटिस वगैरह, उन वाले केसेस में हमको प्रिकॉशंस रखनी होती है। अदरवाइज़ मैं इतने पेशेंट्स को देखती हूँ 75 to 100 ग्राम्स तक हम लोग मैं जा चुकी हूँ पेशेंट्स में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओनली द थिंग इज कि कैंसर में आपको कंसिस्टेंटली लेना है हाई डोज IV विटामिन सी, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 या 2 साइकिल से आप हताश हो जाएं और सोचें कि नहीं जी ये तो कोई इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैं और भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत जो लास्ट स्टेजेस में आते हैं, जैसे हाई डोज IV विटामिन सी के बाद हम लोग ओजोन ट्रीटमेंट देते हैं, या ओजोन कईयों में पहले डिसाइड करते हैं, ओजोन दे के फिर हाई डोज IV विटामिन के साथ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब फंक्शनल मेडिसिन में, इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इतनी चीज़ें आ गई हैं जिसको हम अपना सकते हैं और कैंसर के ऊपर हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान में रखिए, अपने डॉक्टर से बात करें, उनको मेरे से कांटेक्ट करके अब मैं आपको प्रोटोकॉल्स भी समझा सकती हूँ, दे सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाई डोज आईवी विटामिन सी हमेशा माइंड में रखें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए, आईसीयू के पेशेंट्स के लिए, और कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। थैंक यू।